हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नए चैप्टर को, नए टॉपिक को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 12 है जिसके अंदर सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की गई है, उसको कंप्लीट किया है। आज हम एक्सरसाइज 14 को करने जा रहे हैं, जो आपकी क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो एक्सरसाइज 14 है उसमें बेसिकली आपको प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को लेकर बात की गई है। तो उसको हम पहले से सोल्व करने से पहले या पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है वो रहने वाली है 14.1। ये हम यूँ कहें कि हमारा जो चैप्टर है वो रहने वाला है चैप्टर 14। ठीक है, इसमें हमको क्या किया गया है कि बात की गई है प्रायिकता। प्रायिकता की इसके अंदर बात की गई है। इसमें बेसिकली आपको क्या है कि प्रायिकता मतलब कि जो संभावना, अगर मैं इंग्लिश में इसको बोलूं तो प्रोबेबिलिटी, ये आपकी हो जाती है प्रायिकता। कि जिस प्रकार से सिंपल साधारण सी भाषा में आपको बताऊं तो ये मान लो कि जैसे आपके पास कोई कॉइन्स हो गया आपके पास, तो कॉइन्स में जैसे कि अगर आप कॉइन्स को उछालते हो, टॉस करते हो, तो हेड आएगा या टेल आएगा। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि एक जो कॉइन्स, कोई भी कॉइन्स होता है उसको अगर हम उछालते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक कॉइन्स लेके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, एक कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का हमारे पास कॉइन है। वैसे जनरली हम 1 रुपीज़ का कॉइन्स को से टॉस करते हैं। तो इसमें इधर तो क्या है आपके इंडिया है, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, और इधर आपके है रुपी दे रखी है आपको। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई क्रिकेट मैच भी होता है तो हम लोग टॉस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसको हम उछालते हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो इधर कॉइन्स आएगा या फिर इधर इंडिया आएगा, मतलब दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे आप इसका टॉस करोगे ना, तो जैसे रुपी आ गया, अब वो हो भी सकता था कि इधर आपके ये नहीं आके आपके इंडिया भी आ सकता था। तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ हाफ है, मतलब 50-50% हो जाएगी। ये आपका इस प्रकार हो जाएगा कि देखिए, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जैसे प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको हम लिखते हैं पी ऑफ ई। ई मतलब इवेंट होता है, यहाँ ई का मतलब यहाँ है इवेंट। इवेंट को हम कहेंगे तो ये हो जाता है आपके घटना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है, ये किसी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। ठीक है, अब जैसे ये देखिए आप, इसमें क्या हो रखा है कि ये आपका सिक्का है, इसमें क्या होता है, 2 परिणाम आपके पास होते हैं। ये रुपये हो गया, रुपया था या फिर इंडिया था आपके पास। ठीक है, मतलब कितने रिजल्ट हो गया आपके पास, 2 हो सकते हैं, या तो इसको टॉस करेंगे तो इतने रुपये आएगा या आपके पास इंडिया आएगा। तो जैसे हम निकाल लेते हैं कि जैसे ये रुपी है, इसको हम बोल देते हैं हेड ना, और जो इंडिया है उसको बोल देते हैं टेल। तो हम निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, अनुकूल परिणाम कितना है, एक है, और टोटल परिणाम कितने हैं, 2। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाते हैं आपके पास 1/2। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे बेसिकली हम बात करें कि ये हो गया आपके पास कोई डाइस हो गया, कोई पासा हो गया आपके पास, है ना। ठीक है, ये तो आपके वो बन गया, पासा आपका बनेगा। मैं शायद कुछ मिस कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, हाँ
इसको अगर हम उछालते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे आप नंबरिंग कर दीजिए, मतलब ये वाला हिस्सा एक है, ठीक है, एक हो गया इधर की साइड है ना, ये हो गया एक, ये हो गया दो, फिर ये हो गया तीन, उधर वाला ये तीन वाला, ये चार हो जाता है, फिर इधर वाला ये जैसे मान लो कि ये पाँच हो जाता है, और बेसिकली इसको पीछे का वो छः हो जाता है ऐसे, मतलब ये आप यहाँ समझ लीजिए, अच्छे समझेगा, एक दो, ये तीन, ये पीछे वाला चार, ये ऊपर वाला पाँच और ये छः। तो इस एक जो पासा होता है ना आपके पास, उसमें क्या होता है कि उसको जो उछालते हैं तो उसके अंदर किसी मतलब टोटल नंबर होता है 1 to 6। अब कोई हम बोले कि जो पासे को उछाल रहे हैं उसमें ऊपर हमारे पास आएगा एक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, एक आने की प्रायिकता क्या है कि एक तो कितनी बार है, एक बार टोटल कितने परिणाम है 6, तो 1/6। इसी प्रकार जैसे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, दो आने की प्रायिकता तो वो भी 1/6 हो जाएगी, तो सबके आने की जो संभावना है वो बराबर है। फिर क्या होता है कि किसी घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकता, कि किसी घटना की जो होने की प्रायिकता होती है उसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और नहीं होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं। तो यह है किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता है ये। अब आप देखिए इसमें क्या होता है कि एक आपको थ्योरम याद करनी पड़ेगी, जैसे इम्पोर्टेंट आप लगा लीजिए कि किसी घटना की होने और नहीं होने की जो प्रायिकता होती है उनका योग होता है आपके पास एक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश या ई बार से भी हम इसको दर्शाते हैं, तो इनका जो योग होता है वो एक होता है। जैसे अभी हमने क्या किया था कि एक जो सिक्का था उसके लिए हमने कहा था कि हेड आने की प्रायिकता 1/2 है और टेल आने की प्रायिकता 1/2 है। अब यहाँ पे हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस टेल आने का क्या हो गया प्रोबेबिलिटी एफ एच, नहीं मतलब एच नहीं है, हेड नहीं है, तो इनका योग हम करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या रहा है 1। तो किसी घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकता का योग एक होता है। और एक और बात करते हैं हम, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी घटना की अगर घटना कोई निश्चित घटना है, कोई निश्चित घटना है तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है तो एक होती है। वो कोई घटना संभव है नहीं है, मतलब असंभव घटना है कि वो हो ही नहीं सकता, असंभव घटना की घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है, 0 होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपकी 0 या हम कहें 0। जैसे हम कहें कि जैसे आपका एक कॉइन हो गया उसके ऊपर हेड और टेल है, अब हम कहें कि किसी सिक्के को आप टॉस कर रहे हो तो उसके ऊपर अंक, जैसे 1 रुपये का सिक्का है तो उसके ऊपर अंक 5 के आने की प्रायिकता, तो क्या है कि हमको पता है उसके ऊपर एक साइड तो 1 है और दूसरी साइड इंडी है, तो 5 तो आ नहीं सकता, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाती है 0 हो जाती है। जिस प्रकार से हम कहें कि जैसे हमारे पास ये पेन है, एल्कोस का पेन है, दूसरा भी हमारे पास एल्कोस का पेन है, एक डिब्बे में डाल दिए। अब हम कहें कि हम डिब्बे में बॉक्स में हाथ डाल रहे हैं और एक पेन निकाल रहे हैं, तो पेन का निकलना जो पेन जो निकल रहा है उसका एल्कोस का होने की प्रायिकता क्या है, तो भाई 2 पेन, अगर हमने ओनली 2 ही पेन हमारे पास है, दोनों में से हम निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्कोस का पेन ही निकलेगा, तो निश्चित है, तो उसके होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। भाई वो फिक्स है, वो निश्चित है, पहले से फिक्स है, तो उसकी होने की प्रायिकता कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। किसी घटना के निश्चित होने की जो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो 1 होती है। अब आइए हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ना। अब 14.1 को लेकर हम बात करते हैं। देखिए अब हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन जो मैंने पहले से आपके लिए राइट डाउन कर दिए हैं, तो इनको हम देखते हैं।
इसमें हमको बेसिकली दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, हमको इनको कंप्लीट करना है, जो फिल द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों को भरना है। घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता। अभी हमने बात करी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है ना, वही तो हमने बात करी थी कि ये क्या हो गया, घटना ए की प्रायिकता मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये प्लस ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं। तो इसकी प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होती है। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो गठित नहीं हो सकती, मतलब कि जैसे हमने कहा था कि एक रुपये के सिक्के को हम उछाल रहे तो बोल रहे कि 5 उसके ऊपर ₹5 आए, तो कैसे क्या हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो घटना की प्रायिकता जो गठित नहीं हो सकती तो वो क्या होती है, 0। ठीक है, ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है। तो इस ऐसी घटना को हम कहते हैं असंभव घटना। ऐसी घटना असंभव कहलाती है। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जिसका गठित होना निश्चित है। भाई कोई घटना निश्चित है, जैसे वो अपनी बात कर दी कि एल्कोस के पेन को एक बॉक्स में डाल रहे हैं 2 पेन को, तो हम एक पेन निकाल रहे हैं, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पेन एल्कोस का है। ऑब्वियस सी बात है कि ये एल्कोस का ही होगा, 2 में से एक पेन निकाल रहे हो, दोनों पेन एल्कोस के, तो गठित होना निश्चित है, तो इसकी प्रायिकता हो जाती है 1। ऐसी घटना संभव घटना कहलाती है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। देखिए, अब किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, भाई इसमें ये आपको पूछा गया है कि कोई भी जैसे प्रयोग होगा है कि एक टिक सिक्के को हमने कोई ना उसका टॉस कर रहे हैं, तो उसमें हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता 1/2, तो उनका सभी का टोटल हम सम करेंगे तो वो क्या आता है, तो वो भी हमारे पास आता है 1। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी है या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। देखिए भाई कोई घटना है कि या तो वो नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, ये है ना, और अगर निश्चित है वो होना तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो इसकी जो प्रायिकता होती है किसी घटना की प्रायिकता 0, 0 से बड़ी है इसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी है इसके बराबर होती है। ये इसमें कि वो प्रायिकता आपके कभी नेगेटिव में नहीं होती, प्रायिकता हमेशा धनात्मक होगी आपकी, मतलब 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी आपकी प्रायिकता का मान आएगा। तो प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये आपको ध्यान रखने की बात है हमेशा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। क्वेश्चन 2 को देखिए, क्वेश्चन 2 में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। एक तो आपका ये है। फिर इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट आपका है उसमें आपको दे रखा है, तो इसमें दूसरे नंबर पे आपको दिया हुआ है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। इसका जो 3rd नंबर पॉइंट है उसमें आपको दे रखा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। मतलब कोई क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स पड़ा तो उसमें आपको अनुमान लगा रही है या तो आपका सही होगा या गलत होगा। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, मतलब कि 50-50%। अगर संप्रायिक का मतलब है कि उनके गठित होने की प्रायिकता ही बराबर है कि या तो लड़का होगा या लड़की होगी। और तो ये 3 और 4 है ना, वो आपके संप्रायिक परिणाम है इसके अंदर। और फिर भी इसमें कॉन्सेप्ट आपको मैं और दोबारा से फिर से समझा दूंगा, ये अगर थ्योरी में कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो एक और 2 इसमें संप्रायिक नहीं है। तो आगे हम इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको लेकर बात करेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको दिया हुआ कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालने की न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए, जो आपको अभी मैंने आपको दिखाया था कोइन है, ये कोइन है, इसको आप क्या उछालोगे तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ये नहीं है कि खड़ा रहेगा ना, ये तो गिरेगा, तो या तो इसमें रुपी जाएगा या इधर आपकी इंडिया आएगा। तो इसमें क्या होता है कि दोनों की जो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है ना 50-50% होती है, इसलिए इसको न्यायसंगत माना जाता है। जैसे हम कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं कि पहले किसकी इनिंग्स आएगी या किसके टर्म में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें टॉस कर लेते हैं, 50-50% संभावना है, इसमें कोई बाइफनेस नहीं है, तो इसलिए इसको न्यायसंगत माना जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर हम बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए अभी हमने ये है -1.5, ये 15%, ये है 0.7, ये है 2/3। तो इसमें क्या होता है कि 15% है, इसको हम लिखेंगे 15/100, तो ये आपके पास आएगा 0.15। तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है और उसका मान 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर बात करते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको बेसिकली मैथमेटिकल ही आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन 5 में आपको दिया है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इक्वल टू क्या होगा। देखिए इसमें आपको क्या रखा है कि हम जानते हैं वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इक्वल टू होता है 1। ठीक है, या इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू क्या दे रही है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इक्वल टू आपके पास 1 है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इक्वल टू होएगा 1 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं की वैल्यू 0.95 आपके पास आ जाती है। ठीक है, क्योंकि किसी घटना के घटित होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो उससे हमने इसको सोल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 मैंने पहले से राइट डाउन कर दिया आपके लिए। इसमें आपको दिया गया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है। कोई बैग है आपके पास, उसमें केवल आपके पास नींबू की महक वाली गोलियां है। ठीक है, मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकाल दी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। मतलब ये कोई बैग हो गया, बेसिकली आप ये मान लीजिए बैग हो गया कोई ना। इसमें क्या है कि थैले में नींबू की महक वाली गोली है, मालिनी थैले में बिना जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। सोल्यूशन की हम बात करें तो जैसे संतरे की महक वाली गोली, तो उसकी हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो संतरे की महक, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई, संतरे की महक के लिए अनुकूल परिणाम तो कोई है ही नहीं। कुल परिणाम नींबू की गोली कुछ ही मान लो भाई, नींबू की गोली कुछ तो है ही, तो ये क्या आएगा 0। भाई असंभव घटना है, बैग में अपन ने संतरे की गोली डाल ही नहीं रखी, तो आप निकालते हो तो संतरे की गोली होने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं है तो पता है कि असंभव है तो 0 होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आपके पास आता है 0। नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली है तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि नींबू की महक वाली, अब उसमें आपने नींबू की गोली डाल रखी है 5 मान लो, उसमें हाथ देखिए आप गोली निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नींबू की गोली निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जैसे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 मान लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2 बराबर 1 आएगा। पर निश्चित है भाई सही बात है ना कि मतलब वो गोली तो उसकी निकलेगी। अगर आपने नींबू की गोली उसमें डाल रखी है तो आप हाथ डालोगे तो नींबू की गोली तो बाहर निकलेगी आएगी, तो जो नींबू की गोली है उसके होने की प्रायिकता हो जाती है 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर बात करते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं है आपके पास 0.992। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 का जन्म एक ही दिन हो, 2 का जन्म एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता ही है 0.992। अब 2 का जन्म दिन एक ही होने की प्रायिकता मीन्स की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो क्या होगा, चूंकि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इक्वल टू होता है आपके पास 1, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नहीं, इक्वल टू 1 माइनस 0.992। तो यह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है 0.008। ठीक, 3 में से 2 का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता है 0.008। इस प्रकार से क्वेश्चन 7 आपके कंप्लीट होते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसकी जो बेसिक्स है उसको देखा, उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखा, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा, और जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो थ्योरी वाला पोर्शन था उसको देखा। उसके बाद हमने 4 क्वेश्चन मैथमेटिकल किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से जो आगे रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। और किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो आपको उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई दे पाऊँ या उसके लिए अलग से एक सेशन रखूँ। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।